सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है नितिन और आज अगेन मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाला हूं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में। आप ने सुना ही होगा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन, और काफी सारे लोगों का यही डाउट रहता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या होता है और ओटी टेक्नीशियन क्या होता है, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे से इसी चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि ओटी टेक्नीशियन अलग है या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन अलग है और इमरजेंसी टेक्नीशियन तो काफी अलग ही हो गया। ठीक है, तो जो मेन जो टॉपिक रहते हैं मैक्सिममली सिमिलरली और जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है ओटी टेक्नीशियन वर्सेस एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो आज आपका ये पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों को जॉब करने के बाद क्या सैलरी पैकेज मिलता है, किसमें ज्यादा स्कोप है किसमें कम स्कोप है, और किसको करना एक गुड अपॉर्चुनिटी है, रिस्पेक्टेड जॉब किसको करने के बाद हमें मिलती है, और किसमें सबसे ज्यादा चांसेस है आउट ऑफ कंट्री जाने के और अच्छा पैकेज पाने के और अपनी लाइफ को एक वेल सेटल्ड करने के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि काफी सारी वीडियोस मैं ओटी टेक्नीशियन एज वेल एज अपनी लाइफ को शेयर करता हूं आप सबके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बातें बाद में करेंगे, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे मेनली आपको पता है ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए, किसी भी तरीका का ऑपरेशन करने के लिए हमें पेशेंट के उस एरिया को नम करना पड़ता है, यानी सुन करना पड़ता है। हिंदी भाषा में कहें तो सुन करना पड़ता है। ठीक है, वो सुन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको भी पता है अगर हम किसी चीज की सर्जरी कर रहे हैं, मान लो इसकी हैंड की सर्जरी कर रहे हैं, इसमें से बोन कट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या व्हाटएवर, कुछ भी हम कोई भी पार्ट को हम कट करके उसमें से कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, बॉडी को हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो हमें पेन होता है, हिट कर रहे हैं तो उस पर पेन होता है। तो उसी पेन को खत्म करने के लिए हम उस बॉडी पार्ट को सुन करके देन उसकी सर्जरी करते हैं। तो सबसे मेनली जो होता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम क्या होता है, एनेस्थीसिया मतलब होता है सुन करना, एनेस्थीसिया। तो इसी को जो सुन करने वाले टेक्नीशियन जो हेल्प करते हैं सुन करने वाले डॉक्टर की, उन्हें कहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ठीक है, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या होते हैं, देखो, एक होता है एनेस्थेटिक। सर्जरी कभी भी दो पार्ट्स में होती है, लाइक दो डॉक्टरों को मिलके की जाती है। एक होता है एनेस्थेटिक, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है सर्जन। ठीक है, ये दोनों मिलके ही सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो सर्जरी होनी है, सर्जन आ गया, एनेस्थेटिक नहीं आया तो सर्जरी नहीं हो पाएगी, एनेस्थेटिक आ गया और सर्जन नहीं आया तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे मेन दोनों के मिलने पे ही सर्जरी परफॉर्म होती है, क्योंकि मान लो कि सर्जन आ गया तो सुन पेशेंट का एरिया ही सुन कौन करेगा, उसके लिए तो एनेस्थेटिक चाहिए ना हमें। तो इसीलिए एनेस्थेटिक की नीड सबसे ज्यादा होती है सर्जरी में। एक बिना एनेस्थेटिक टेक्नीशियन के सर्जरी नहीं हो सकती। ठीक है, और एनेस्थीसिया, जब तक कि एनेस्थेटिक टेक्नीशियन भी नहीं होगा तब तक भी एनेस्थेटिक पूरा अधूरा रहता है, क्योंकि आप सब जानते हैं, देखिए, मान लो इंट्यूबेशन हो रही है, तो इंट्यूबेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक एनेस्थेटिक की जरूरत है, एनेस्थेटिक जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ हमें 2-3 टेक्नीशियनों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मान लो इंट्यूबेशन हो रही है तो इंट्यूबेशन में काफी सारी चीजें चाहिए होती है। लाइक पेशेंट को इंट्यूबेशन जो होता है, हम करते हैं इंट्यूबेशन पेशेंट को जब करते हैं जब पेशेंट का हम पूरी बॉडी सुन कर दे और बाय मशीन उसको सांस दे या उसको उसकी बॉडी को वर्क कराए। तो उसके लिए क्या होता है, पेशेंट के अंदर हम ट्यूब डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, सब इंजेक्शन देते हैं, पूरी बॉडी को मसल रिलैक्सेशन देते हैं, तो काफी सारी चीजें उसके लिए हमें देनी पड़ती है। तो वो एक अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता, तो उसके साथ एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की जरूरत होती है। ट्यूब डालने होते हैं तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ही ट्यूब इंसर्ट करता है, व्यू दिखाता है, डॉक्टर को एक माउथ उसका ओपन करके व्यू दिखाता है, ट्यूब में लुब्रिकेन लगाता है, जेली लगाते हैं और उसको इन्फ्लेट एक्सीलेट करना होता है ट्यूब को, मतलब कि फिक्स हो जाए जाके, फिर ट्यूब फिक्स करनी होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, वो एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ही करता है। ठीक है, और मान लो फिर आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी स्टार्ट होने के बाद पेशेंट का बीपी फॉल हो रहा है या लो हो रहा है, तो उसको जो मेडिसिन होती है वो एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के द्वारा ही दी जाती है। तो मेनली आपको बताऊं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का वर्क ये होता है कि पेशेंट की केयर करना ड्यूरिंग सर्जरी और बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी पेशेंट की पूरी केयर करना। बट ये सब काम हम एक एनेस्थेटिक टेक्नीशियन के अंडर में करते हैं। एक होता है सर्जन, उसके अंडर में करते हैं ओटी टेक्नीशियन वर्क करते हैं, सर्जन के अंडर ओटी टेक्नीशियन वर्क करते हैं, और एनेस्थेटिक के अंदर
एनेस्थेटिक टेक्नीशियन वर्क करते हैं। ये है डिफरेंस, ठीक है। दोनों अपने अपने मतलब बॉस के अंदर काम करते हैं, एक तरह से समझ लो। जो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है वो एनेस्थेटिक के अंदर काम करता है, और जो सर्जन होते हैं उनके अंडर ओटी टेक्नीशियन काम करते हैं, ठीक है। तो मेनली ये दोनों में ये डिफरेंस है। और जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं वो सिर्फ सर्जरी में परफॉर्म करा रहे होते हैं। लाइक जैसे मेरी पीएफएन की सर्जरी हो रही है, मतलब फ्यूमर की सर्जरी हो रही है, तो मैं इस एरिया पे रहूंगा, इस एरिया की जो भी काम होगा इस एरिया से रिलेटेड वो एक ओटी टेक्नीशियन देखेगा। इसको सुन करने का, इसमें अगर मान लो इसके बीच मेरा बीपी हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी केयर मेरा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन करेगा। और ओटी टेक्नीशियन मेरे इस पाँव की केयर करेगा कि इसमें इन्फेक्शन ना हो, इसको केयर रखना इस एरिया की। और एनेस्थीसिया मेरी पूरी बॉडी की केयर करेगा। तो मेनली एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम ये होता है, ठीक है। तो काफी लंबा ना बताऊं, शॉर्ट में ही बता रहा हूं, ठीक है। सेकेंडली अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो देखो सैलरी लगभग सिमिलर ही होती है, थोड़ा बहुत 1000 to 2000 का फर्क रहता है इन दोनों की सैलरी में। बेसिक सैलरी हम कहें तो इनकी भी 18,000 होती है, और अप टू हाई जाती रहती है, 1 लाख तक भी जाती है। वो आपके सेटअप पे और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और हॉस्पिटल सेटअप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में हो, किस तरह की जॉब कर रहे हो, ठीक है। बात कर ले सैलरी की। अब हम बात करते हैं इसकी पढ़ाई की। तो पढ़ाई इसकी नॉर्मली होती है, जस्ट ज्यादा कुछ हाई नहीं होती, ओटी टेक्नीशियन की जैसी ही होती है। थोड़ा बस इसमें हमें ड्रग्स की नॉलेज ज्यादा लेनी होती है, ड्रग्स से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है कंपेरिजन टू ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन में हमें इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में हमें ड्रग्स की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं आउट ऑफ कंट्री के चांसेस। तो देखो बात दोनों ही सिमिलर सेम कोर्स है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ कंट्री आप जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं पैकेज की। तो पैकेज इनका 25 तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो होता है 12 लाख अराउंड तक जाता है। एवरेज जो परसेंटेज है वो 12 लाख की है। बाकी हाई टू हाई तो आप कह ही सकते हो बहुत ज्यादा जाता है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। तो जॉब्स की जो वैकेंसीज है इसमें भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि हर एक ओटी में कम से कम 2 से 3 एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। बट ओटी टेक्नीशियन की ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि स्क्रबिंग वाले मतलब एक सर्जरी में 3 स्क्रब या 4 स्क्रबिंग टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन वर्क करते हैं। बट एनेस्थीसिया एक सिंगल टेक्नीशियन भी कर सकता है, एनेस्थीसिया का वर्क सिंगल टेक्नीशियन भी कर सकता है। बट मिनिमम 2 टेक्नीशियन की नीड तो होती ही होती है पर ओटी में, एक एनेस्थीसिया की। और वही ओटी में ओटी टेक्नीशियन की 4 की। तो 16-2 का फर्क आ रहा है। तो ज्यादा वैकेंसी के चांसेस होते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन में, सॉरी, मतलब ज्यादा वैकेंसी ओटी टेक्नीशियन की होती है कंपैरिजन टू एनेस्थेटिक। तो इसमें ये थोड़ी सी मार खाता है। बाकी और सब चीजें सारी ही सेम होती हैं। और बाकी अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो इसके लिए आप मुझसे बेस्ट कॉलेज पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बेस्ट कॉलेज इसका बताऊंगा। और फीस पैकेज की इसकी बात करें कि इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो इस कोर्स को करने के लिए डिप्लोमा जो कोर्स होता है उसको करने के लिए 1 लाख अराउंड 1,10,000 20,000 अराउंड फीस लगती है। और स्टार्टिंग मतलब नॉर्मल कॉलेज की बता रहा हूँ, बेसिकली जाती 3 लाख 4 लाख तक भी जाती है। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है आपके, जैसे ही आपकी सैलरी और वैसी ही फीस। और ओटी टेक्नीशियन का कोर्स आपको पता ही है कितनी लगता है। और इसका अगर डिग्री करनी हो तो 2 लाख प्लस से ऊपर से ही स्टार्टिंग होती है नॉर्मल बेसिक कॉलेज की। मैंने आपको ये सबसे बेसिक कॉलेज की, सबसे चीपेस्ट कॉलेज की फीस बताई है। इसके बाद फर्दर जाती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि मेनली हमारा जो वर्क है एक सर्जरी में परफॉर्म कराना, एक तरह से नम करना, पेशेंट की बॉडी की केयर करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, और ड्यूरिंग सर्जरी उसको पेन फ्री सर्जरी परफॉर्म कराना एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम होता है, ठीक है। मेन वर्क है पेन फ्री सर्जरी करवाना, एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसी और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं बेस्ट कोर्सेज के रिलेटेड, पैरामेडिकल कोर्सेज के। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।